राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्क वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। वर्ष 2024 में कर्क वालों के लिए क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, क्या जीवन में आपके परिवर्तन आएगा। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, जिसमें से 7 खुशखबरी रहेंगी आपके लिए और साथ ही में 5 महत्वपूर्ण सावधानियां भी होंगी जिनका आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन गोचर फल जब भी आप सुनते हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि घरों का जो गोचर फल होता है, राशि फल होता है, वो आपको वही परिणाम दे पाता है जो आपकी महादशा और अंतरदशा प्रोमिस कर रही होती है। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है और गोचर भी अच्छा है तो सबसे अच्छी स्थिति होती है। लेकिन अगर महादशा और अंतरदशा आपकी अच्छी है लेकिन गोचर फल खराब है तो परिणाम बहुत ज्यादा खराब आपको नहीं मिलेगा। इसके विपरीत यदि आपकी दशा अंतरदशा खराब चल रही है और गोचर फल आपका बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, तब भी परिणाम थोड़ा कम खराब हो सकता है। पूरी दशा जो है वो आपकी अच्छी नहीं हो जाएगी। इसी तारतम्य के साथ आपको गोचर फल या राशि फल को सुनना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि गोचर फल या राशि फल को देखकर आप अपनी योजनाओं को, अपनी तैयारी को, अपने व्यवहार को उसके अनुरूप ढाल सकते हैं, उसके हिसाब से कर सकते हैं। ये वीडियो चंद्र राशि जो जन्म राशि होती है उस पर आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। यदि आपका मन मजबूत है, आप छोटी छोटी बातों पर घबराते नहीं है, साइकोलॉजिकल बैगेज को नहीं लेते हैं, मूव ऑन आपका एटीट्यूड है, तो आप इसको चंद्र राशि से देखिए। इसके विपरीत यदि आपका मन कमजोर है लेकिन फिजिकल बिल्ट आपका अच्छा है, आपका स्टेमिना अच्छा है, तो आप इसको लगन की राशि से देख सकते हैं। अगर आपको राशि नहीं पता है तो आप इसको नाम की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कर्क वालों के लिए जो वर्ष शुरू होने पर कुंडली बन रही है उसमें ग्रहों की स्थितियां क्या हैं और पूरे वर्ष भी जो लंबी अवधि के ग्रह हैं उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। जो बृहस्पति हैं वो 10वें भाव में रहेंगे आपके शुरू के 4 महीने, 1 मई 2024 से, फिर वो 11वें भाव में चले जाएंगे। शनिदेव अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं पूरे वर्ष, शनि की ढैया भी आपको चल रही है। राहु आपके 9वें भाव में रहेंगे पूरे वर्ष और केतु आपके 3रे भाव में रहेंगे पूरे वर्ष कन्या राशि में। बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत की कुंडली में 5म भाव में है और सूर्य और मंगल 6ठे भाव में है। तो सबसे पहली जो भविष्यवाणी है वो बृहस्पति को लेकर ही है। 1 मई 2024 से पहले बृहस्पति आपके 10वें भाव में रहेंगे अपनी मित्र राशि में मजबूत स्थिति में, और 1 मई 2024 के बाद वो आपके लाभ भाव में चले जाएंगे और 9 अक्टूबर के बाद वर्ष के अंत तक बृहस्पति वक्री भी रहेंगे। तो कैरियर व लाभ भाव में बृहस्पति का ये गोचर शुभता को आपके लिए बढ़ाएगा। कानून के क्षेत्र, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, टीचिंग, ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, एचआर, धार्मिक कार्यों से जुड़े व्यवसाय, अगर इन सब से कोई भी कर्क वाला व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उनके लिए लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण बृहस्पति करेंगे 2024 में। 1 मई के बाद जब वो लाभ भाव में होंगे तो प्रमोशन के योग भी बनेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी हो सकती है, मनचाहा परिवर्तन आप कैरियर में कर सकते हैं। खुद के बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उस इनिशिएशन के लिए भी बृहस्पति का प्रभाव शुभ रहने वाला है। सेविंग्स में आपकी बढ़ोतरी होगी। अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धिमत्ता से, दूरदर्शिता से कैरियर में आप तरक्की कर पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 1 मई के बाद बृहस्पति जब आपके लाभ भाव में होंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि 5म भाव पर जाएगी और अष्टम भाव से शनि की 10वीं दृष्टि भी 5म भाव पर रहेगी। तो ये जो डबल ट्रांजिट इफेक्ट आ रहा है, द्विगृह गोचरीय प्रभाव आपके 5म भाव पर, ये संतान प्राप्ति का विशेष योग कर्क वालों के लिए बना रहा है। 1 मई 2024 से शुरू होगा ये योग। जो भी कर्क वाली महिला संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है तो मई के बाद ये काफी शुभ समय है। यदि आपको पहले से संतान है तो उनके जीवन में कैरियर या नौकरी से संबंधित संतान के शुभ प्रभाव आपको मिल सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात की शनिदेव 7वें और 8वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में रहने वाले हैं पूरे वर्ष कुंभ राशि में। 30 जून से 15 नवंबर 2024 के बीच शनिदेव वक्री रहेंगे। तो 8th लॉर्ड इन द 8th हाउस ये आयु के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई भी पुरानी स्वास्थ्य समस्या यदि परेशान कर रही थी तो उससे छुटकारा आपको मिल सकता है। अष्टम भाव सडन इवेंट्स का भी होता है, तो जो अचानक होने वाली घटनाएं हैं उससे आप घबराएंगे नहीं। ज्वाइंट एसेट यानी कि जीवन साथी के धन में वृद्धि होगी। इन लाज ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ होगा। यदि आप किसी भी तरह की डीप रिसर्च से जुड़े हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आप साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, टेक्निकल वर्क है आपका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हैं, गुप्तचर विभाग में काम करते हैं, माइनिंग, कोयला, पेट्रोल, लोहे का काम, ऑयल, गैस या अकल्ट, तंत्र मंत्र, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, तो ये काफी लाभदायक स्थितियां शनिदेव आपके लिए बनाने वाले हैं।
चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो कि राहु के बारे में है। राहु आपके नवम भाव में रहेंगे पूरे वर्ष, लेकिन जो राहु क्योंकि छाया ग्रह है तो जिस राशि में बैठते हैं उसके स्वामी का भी प्रभाव अपने फल में देते हैं। तो राहु के जो डिस्पोजिटर हैं राशि स्वामी वो काफी मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं 2024 में। वर्ष के पहले 4 महीने जनवरी से अप्रैल तक वो दसम भाव में रहेंगे, उसके बाद मई के बाद 1 मई के बाद वो लाभ भाव में चले जाएंगे। तो भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन वो राहु के स्टाइल में देगा। आउट ऑफ द बॉक्स यदि आप सोचते हैं, सोच में दूरदर्शिता अगर आपके है, लीक से हटकर चलते हैं तो भाग्य साथ देगा। राहु एक आउटकास्ट प्लेनेट है। कुछ नया, इनोवेटिव, अनट्रेडिशनल अच्छा सोचेंगे तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी गाइडेंस आपको मिल सकती है। विदेशी कार्यों से भी राहु आपको लाभ दिलवाएंगे। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति जब आपके 11वें भाव में होंगे तो उनकी 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, और 30 जून 2024 के बाद शनि वक्री हो जाएंगे तो वो अपने से पिछले भाव यानी कि सप्तम भाव का भी फल देंगे, और शनि सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। तो बृहस्पति और शनि का जो ये गोचरीय प्रभाव है ये जून के बाद कर्क वालों के लिए विशेष विवाह होने का योग बनाएगा। जो भी कर्क वाला व्यक्ति विवाह करना चाहता है वो जून के बाद विशेष योग का लाभ उठा सकता है। यही जो डबल ट्रांजिट इम्पैक्ट है 7वें भाव पर, ये जून के बाद व्यापारिक लाभ भी आपके लिए बढ़ाएगा। जो छठी महत्वपूर्ण बात है वो ये कि 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त के बीच के सवा महीने का समय ये विशेष शुभ समय रहेगा कर्क वालों के लिए। 12 जुलाई से 26 अगस्त के बीच में इसमें मंगल जो है आपके योग कारक ग्रह वो आपके लाभ भाव में रहेंगे, भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ 11वें घर में। तो मंगल आपके लिए योग कारक है, एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, पंचम और दसम भाव के स्वामी। योग कारक का मतलब है कि जो अकेला ही काफी है, जो अकेला ही राजयोग कारक है। तो बृहस्पति के साथ उनका धन योग भी बनेगा, केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी बनेगा। विशेष इच्छा पूर्ति का समय ये कर्क वालों के लिए रहने वाला है। कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, शादी विवाह से संबंधित या संतान से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है, कोई बड़ी परचेज आप कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी वाहन आपको खरीदना है तो इस पीरियड में खरीद सकते हैं। कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आप 12 जुलाई से 26 अगस्त के बीच में ले सकते हैं। सातवीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी शिक्षा के बारे में, जो भी कर्क वाले विद्यार्थी वर्ग हैं ये उनके लिए है। 1 जून से लेकर 26 अगस्त 2024 के बीच का समय शिक्षा प्राप्ति के लिए विशेष शुभ है। आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव से शिक्षा देखी जाती है, पंचम भाव के स्वामी मंगल 1 जून से 26 अगस्त के बीच में आपके 10वें भाव में स्वराशि के तथा लाभ भाव में गोचर करेंगे। और 12 जुलाई से 26 अगस्त के बीच का जो समय है इसमें जो शिक्षा कारक बृहस्पति हैं और मंगल हैं उन दोनों की युति रहेगी 11वें भाव में, तो वो अपनी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर भी डालेंगे। तो इन पीरियड्स में आप कोई कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, कहीं आपका एडमिशन हो सकता है, कोई स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। एजुकेशन के लिए ये समय विशेष तौर पर शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वर्ष 2024 में कर्क वालों के लिए 5 महत्वपूर्ण सावधानियों की। तो जो पहली सावधानी है वो शनि से संबंधित ही है। शनि की अष्टम ढैया आपको चल रही है। 7वें और 8वें भाव के स्वामी है शनि, जो पूरे वर्ष आपके अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे सब राशि के। 17 जनवरी 2023 से आपको ढैया चल रही है और मई 2025 तक चलेगी। पूरे 2024 में भी ये ढैया रहने वाली है। अगर आपकी लगन कुंडली में शनि नीच के हैं, शत्रु राशि में है या किसी खराब योग में है, तब शनि की ढैया आपको परेशान करेगी। शरीर में थकान होना, हड्डियों में दर्द, नसों की समस्या, एंजाइटी, अज्ञात भय, कैरियर में रुकावट, गुप्त शत्रुओं की परेशानी, गलत संगति में पड़ जाना, गलत खान पान से परेशानी, ये सब आपके साथ हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण सावधानी है वो पंचम भाव से संबंधित है। शनि की 10वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि पूरे वर्ष आपके पंचम भाव पर रहने वाली है। तो जो स्पेकुलेशन है, निवेश कार्य है, किसी भी तरह की रिस्की इन्वेस्टमेंट है, चाहे स्टॉक मार्केट में हो, 2024 में आपको नहीं करनी है, अवॉइड करें। शॉर्टकट अपनाने से आपको परेशानी होगी। तीसरी जो बात है वो केतु के बारे में। केतु आपके पूरे वर्ष तीसरे भाव में रहेंगे आपके। तो जो केतु है वो मंगल की तरह फल देते हैं। साहस और पराक्रम तो आपका बढ़ाएंगे, लेकिन जिद्दी भी बनाएंगे। बिना सिर का ग्रह है केतु, बिना बुद्धि का। तो जो मेटलिस्टिक डिजायर्स के लिए, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप एफर्ट्स करेंगे वो दिशाहीन हो सकते हैं। तो डायरेक्शन लेस एफर्ट से आपको बचना है। केतु की दशा अंतरदशा यदि आपको चल रही है तो विशेष सावधानी की जरूरत रहेगी। तो चौथी महत्वपूर्ण बात है वो आपके मंगल के बारे में ही है, जो आपके लिए योग कारक है। देखिए 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल के बीच में मंगल और शनि की युति होगी आपके अष्टम भाव में।
मंगल अष्टम भाव से गोचर करेंगे और 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में मंगल और राहु की युति होगी आपके भाग्य भाव में। मंगल नवम भाव से गोचर करेंगे। तो ये जो लगभग 3 महीने का समय है, 15 मार्च से लेकर 1 जून के बीच का, इसमें कुछ अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घट सकती हैं। अचानक धन हानि होना, किसी रिश्ते की वजह से परेशानी होना, लव रिलेशंस की परेशानी, कैरियर में रुकावटें। इस पीरियड में कोई भी जो बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय है वो आपको काफी सोच समझ कर लेना चाहिए। पांचवी महत्वपूर्ण सावधानी आपकी धन की बचत को लेकर है, वेल्थ एकमुलेशन को लेकर है। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में सूर्य नीच के रहेंगे चतुर्थ भाव में, वो आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं। साथ ही 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में वो मीन राशि में रहेंगे, जहां पर सूर्य ग्रहण योग बनाएंगे। सूर्य राहु की युति होगी आपके भाग्य भाव में। तो इस पीरियड में धन का लेन देन आपको बहुत सावधानी से करना है। आपके मान सम्मान को भी इस पीरियड में ठेस पहुंच सकती है, आपकी बदनामी हो सकती है। तो क्या उपाय कर्क वालों को 2024 में करने चाहिए? बजरंग बली की आपको उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को मंदिर में जाकर उनके दर्शन करें। शिवलिंग पर हर सोमवार को आपको पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण बनाएं और शिवलिंग पर अर्पण करें और उसके बाद जल अर्पण करें। बृहस्पति का जो तांत्रिक मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, उसका आपको जप करना चाहिए। और शनिवार को निर्धन को खाने पीने की जो चीजें होती हैं उनका दान आपको करना चाहिए। तो वर्ष 2024 की जो 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं कर्क वालों के लिए, उसकी हमने इस वीडियो में बात की। वर्ष 2024 कर्क वालों के लिए मंगलमय हो। आपको शुभकामनाएं। राम राम।